अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 से जुड़े हुए जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा एक एक करके। आज अपन राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। खासकर ध्यान रख लेना, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर्स का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स व्याख्याता का हो, चाहे एएसओ का हो, इन सब में आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान के आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जितने भी वीडियो बन सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आपके सामने रखूँगा, ताकि आर्थिक समीक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं हो। आज दोस्तों अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राज्य आय के आंकड़े। राज्य आय के आंकड़े दोस्तों बात कर रहे हैं अपन आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। राज्य आय के आंकड़ों की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर हमारे से पूछा जाता है कि राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े जारी कौन करता है, तो राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े हैं ये आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी किए जाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जो जयपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। राजस्थान की राज्य आय में अपन को 3 प्रकार के आंकड़े देखना है। एक तो अपन राजस्थान की जीडीपी की बात करेंगे, एक हम राजस्थान में एनडीपी की बात करेंगे, और एक राजस्थान में पीसीआई प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे। इन आंकड़ों में से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पर राज्य जीडीपी। राज्य जीडीपी दोस्तों, इसके लिए अपन एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ तो ले लिया अपन ने मूल्य। मूल्य 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थिर मूल्य और एक होता है चालू मूल्य या कह दीजिए प्रचलित मूल्य। इसमें एक तो अपन को आंकड़े देखने हैं 2020-21 और एक आंकड़े देखने अपन को 2021-22। ध्यान रखना, 2021-22 के आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं। यह अनुमानित क्यों कह रहा हूं मैं? अनुमानित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है वो फरवरी में आ जाती है, जबकि वित्त वर्ष 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो 21-22 के जो आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं, और 21-22 के आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं और 20-21 के आंकड़े हैं वो एक्चुअल आंकड़े हैं। फिर इसमें देखेंगे कि परिवर्तन कितना रहा है। परिवर्तन कितना रहा है, परिवर्तन भी अपन को देख लेना है। इस तरीके का चार्ट अपन को राज्य जीडीपी का बनाना है। सबसे पहली बात, अगर हम 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी 2020-21 में रही है 6,60,118 करोड़। 6,60,118 करोड़ हमारे राजस्थान राज्य की जीडीपी है वो स्थिर मूल्यों पर रही है। चालू मूल्यों पर अपन बात करें कि चालू मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी कितनी रही है, तो चालू मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी रही है 10,13,323 करोड़। 10,13,323 करोड़ स्थिर मूल्यों पे रही है 6,60,118 करोड़। चालू मूल्यों पे रही है 10,13,323 करोड़। इसी प्रकार से 2021-22 की हम बात करें तो 2021-22 में राजस्थान राज्य का जो जीडीपी रहा है अनुमानित है वो कितना है
वो हैं 7,33,017 करोड़, 7,33,017 करोड़। और चालू मूल्यों पर जो अनुमानित हैं 21-22 के लिए वो हैं 11,96,137 करोड़, 11,96,137 करोड़। ये चालू या प्रचलित मूल्यों पर अनुमानित किया गया है। स्थिर मूल्यों पर जो परिवर्तन की दर बताई गई है वो बताई गई है 11.04%, और प्रचलित मूल्यों पर जो परिवर्तन की दर बताई गई है वो बताई गई है 18.04%। तो ये तो पहले अपन ने स्टेट जीडीपी की बात की है, पता हमारे को होना चाहिए। 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी रही है 6,60,118 करोड़। चालू मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी रही है 10,13,323 करोड़। और 21-22 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का जो अनुमान रखा गया है वो रखा गया है 7,33,017 करोड़, और प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी का जो अनुमान रखा गया है 11,96,137 करोड़। दोस्तों ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पे परिवर्तन की दर है वो तो बताई गई 18.04%, और स्थिर मूल्यों पर परिवर्तन की दर जो बताई गई है वो बताई गई है 11.04%। तो ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। दूसरी अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राज्य एनडीपी। राज्य एनडीपी, एनडीपी क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर राज्य एनडीपी की बात करें तो उसी प्रकार का चार्ट बनेगा। या तो ले लिया अपने मूल्य, एक तो है स्थिर मूल्य, दूसरा लिया अपने चालू मूल्य, यहाँ लिया अपने 2020-21 के एक्चुअल डाटा होते हैं, यहाँ ले लिया 2021-22 और 21-22 के डाटा वो अनुमानित होते हैं, और यहाँ अपने ले ली है परिवर्तन की दर, कितना परिवर्तन है वो इसमें रहा है। सबसे पहली बात करें अपन कि 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का एनडीपी कितना रहा है। तो 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का जो एनडीपी रहा है वो रहा है मेरे बच्चों 5,83,645 करोड़, 5,83,645 करोड़ रहा है। चालू मूल्यों पर अपन बात करें तो चालू मूल्यों पर 2020-21 में राजस्थान का जो एनडीपी रहा है वो रहा है 9,14,262 करोड़, 9,14,262 करोड़ रहा है। और इसी प्रकार से 2021-22 की हम बात करें तो 2021-22 में राजस्थान का एनडीपी है वो स्थिर मूल्यों पे रहा है 6,48,142 करोड़, 6,48,142 करोड़। ये तो बेटा किस पे रहा? ये तो रहा है आपका स्थिर मूल्य पर 2020-21-22 में जो अनुमानित है 6,48,142 करोड़ है। और बेटा जी प्रसरित मूल्यों पर जो अनुमान रखा गया है वो रखा गया है 10,78,903 करोड़, 10,78,903 करोड़। ये प्रसरित मूल्यों पर 2021-22 के लिए अनुमानित एनडीपी है। इसमें अगर परिवर्तन की दर देखें तो स्थिर मूल्यों पर परिवर्तन की दर है वो 11.05% बताई गई है, और प्रचलित मूल्यों पे परिवर्तन की दर आप देखें तो प्रचलित मूल्यों पे परिवर्तन की दर है वो 18.1% बताई गई है। तो ध्यान रखना, जीडीपी और एनडीपी में परिवर्तन की दर याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जीडीपी में तो बताया था मैंने 11.04%, एनडीपी में 11.05%, दोनों लगभग बराबर सही हैं। और चालू मूल्यों पर आप देखें तो चालू मूल्यों पर जीडीपी में परिवर्तन की दर बताई थी मैंने 18.04%,
और दोस्तों ध्यान रखना एनडीपी में जो परिवर्तन की दर है वो 18.1% रही है। तो ये डाटा भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं राज्य प्रति व्यक्ति आय, राज्य पीसीआई। राज्य पीसीआई, पीसीआई क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होती है। तो पीसीआई नहीं समझो आप, तो प्रति व्यक्ति आय। सेम उसी प्रकार का चार्ट हमारे को बनाना है। ये तो ले लिया अपन ने मूल्य, मूल्य में एक तो स्थिर मूल्य लिया है, दूसरा अपन ने चालू मूल्य लिया है, ये आपने ले लिया 2020-21 और ये ले लिया आपने 2021-22 और यहाँ अपन को लेना है परिवर्तन की दर, यानी परिवर्तन कितना रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति व्यक्ति आय अगर आप स्थिर मूल्यों पे देखते हैं तो स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो रही है बेटा जी 74,009 रुपये। स्थिर मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय है वो रही है 2020-21 में राजस्थान की 74,009 रुपये। और अगर प्रचलित मूल्यों की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय रही है 1,15,933 रुपये। 1,15,933 रुपये अपने प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय रही है। अगर 21-22 का अनुमान हमारे से पूछता है तो 21-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हैं 81,231 रुपये। 81,231 रुपये ये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वो अनुमानित की गई है। और अगर प्रचलित मूल्यों पे अपन बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर जो अनुमानित की गई है 1,35,218 1,35,218 रुपये हैं वो प्रचलित मूल्यों पर 21-22 में अनुमानित की गई है। स्थिर मूल्यों पर अगर परिवर्तन की दर आप देखते हैं तो स्थिर मूल्यों पे परिवर्तन की दर 9.76% रही है और चालू मूल्यों पर परिवर्तन की दर हमारे से पूछे तो ये 16.6% रही है। तो बेटा जी आज अपन ने स्टेट जीडीपी की बात की है, स्टेट एनडीपी की बात की है, स्टेट पीसीआई की बात की है। एक बार फिर से इनको आपको देख लेना चाहिए। अपन राज्य जीडीपी की बात कर रहे हैं तो 2020-21 में स्थिर मूल्यों पे राजस्थान राज्य का जो जीडीपी रहा है 6,60,118 करोड़। चालू मूल्यों पर 2020-21 में राजस्थान का जीडीपी रहा है 10,13,323 करोड़। 2021-22 के लिए जो अनुमानित हैं वो स्थिर मूल्यों पे हैं 7,33,017 करोड़ और चालू मूल्यों पे जो अनुमानित हैं 11,96,137 करोड़। दोस्तों ध्यान रखना स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में जो परिवर्तन की दर है वो 11.04% रही है और चालू मूल्यों पर जीडीपी में परिवर्तन की दर है वो 18.04% रही है। इसी प्रकार से राज्य एनडीपी की बात करें, राज्य की घरेलू आय की बात करें, शुद्ध घरेलू आय की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना स्थिर मूल्यों पे राजस्थान राज्य का जो एनडीपी 2020-21 में रहा है 5,83,645 करोड़ और चालू मूल्य पे रहा है 9,14,262 करोड़। इसी प्रकार 2021-22 के लिए जो अनुमानित हैं वो प्रचलित मूल्यों पर हैं 6,48,142 करोड़ और चालू मूल्यों पे जो अनुमानित हैं 10,78,903 करोड़। दोस्तों एनडीपी में परिवर्तन की दर स्थिर मूल्यों पे रही है 11.05% और प्रचलित मूल्यों पे परिवर्तन की दर है वो रही है 18.1%। इसी प्रकार से राज्य पीसीआई की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो 74,009 रुपये रही है और चालू मूल्यों पर 1,15,933 रुपये रही है।
2021-22 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित हैं वो 81,231 रुपये स्थिर मूल्यों पर अनुमानित हैं और चालू मूल्यों पे जो अनुमानित हैं 1,35,218 रुपये अनुमानित हैं। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में जो परिवर्तन हैं वो 9.76% हैं और चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में जो परिवर्तन की दर हैं वो 16.6% अनुमानित हैं। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक बात नोट करके यहाँ ध्यान रख लेना, नोट करके ये बात ध्यान रखना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है कि भारत की जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी की हिस्सेदारी 5.15% रही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, मैं आर्थिक समीक्षा के पूरे जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगा, पूरे वीडियो शॉर्ट वीडियो इस तरीके से मैं डालूंगा। जैसे आज मैंने स्टेट इनकम के ऊपर बात की, वैसे उद्योगों पे बात करूंगा, कृषि पे बात करूंगा, सेवा पे बात करूंगा, ग्रामीण विकास पे बात करूंगा। तो सभी शॉर्ट वीडियो में एक एक करके शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा। तो इसी प्रकार की आर्थिक समीक्षा के जो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने 4 प्रकार के कोर्स लॉन्च किए हैं। बहुत ही शानदार वीडियो मैंने उसमें बनाए हैं। कॉमर्स व्याख्याता की वैकेंसी आ चुकी है तो कॉमर्स व्याख्याता के लिए मैंने कोर्स हैं वो डिज़ाइन किया है। सेकंड ग्रेड टीचर सामाजिक विज्ञान SST विषय में जो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर मैंने कोर्स तैयार किया है। मैंने RS और PSI के लिए कोर्स तैयार किया है और मैंने जनरल इकोनॉमिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स हैं वो कोर्स तैयार किया है। तो मेरी सेवा का लाभ लेने के लिए आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, थैंक्स।